डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान में फिर लटक गए पंचायत चुनाव। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव एक बार फिर टलते नजर आ रहे हैं। ओबीसी आरक्षण के वर्गीकरण के लिए गठित आयोग द्वारा अब तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किए जाने के चलते राज्य सरकार ने आयोग का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाते हुए 30 सितंबर 2026 तक कर दिया है। इस संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने मंगलवार देर रात आधिकारिक आदेश जारी किए। सरकार के इस फैसले के बाद यह लगभग साफ हो गया कि अक्टूबर 2026 से पहले निकाय और पंचायत चुनाव करवाना मुश्किल हो सकता है। जबकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दे चुका है। शहरी निकाय और पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण के वैज्ञानिक वर्गीकरण के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 9 मई 2025 को ओबीसी आयोग का गठन किया था। आयोग को 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि निर्धारित समय सीमा में रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी। इसके बाद आयोग का कार्यकाल पहले दिसंबर 2025 तक और फिर 31 मार्च 2026 तक बढ़ाया गया। अब तीसरी बारी से बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दिया गया है। आयोग ने हाल ही में संकेत दिए थे कि ओबीसी वर्ग से संबंधित आंकड़े अधूरे हैं, जिसके कारण रिपोर्ट तैयार करने में देरी हो रही है। पर्याप्त और सटीक डाटा के अभाव में आरक्षण का वर्गीकरण करना संभव नहीं हो पाया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन आयोग का कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद ये स्पष्ट हो रहा है कि सरकार इन निर्देशों का पालन समय पर नहीं कर पाएगी। इससे न्यायिक आदेशों के अनुपालन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदेश में निकाय और पंचायत स्तर पर बड़े पैमाने पर चुनाव होने हैं। आंकड़े के अनुसार राज्य में 14,400 ग्राम पंचायतें, 457 पंचायत समितियां, 1,403 जिला परिषद वार्ड और 10,000 से अधिक शहरी निकाय क्षेत्रों में चुनाव प्रस्तावित है। इनमें से 12 जिला परिषदों और 130 पंचायत समितियों का कार्यकाल दिसंबर 2026 के अंत तक पूरा होने वाला है। सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन फॉर्मूले के तहत निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ करवाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी वजह से चुनाव प्रक्रिया में देरी की जा रही है, ताकि सभी चुनाव एक साथ आयोजित किए जा सके। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार जानबूझकर चुनाव करवाने से बच रही है, क्योंकि उसे हार का डर सता रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने आयोग को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए, जिसके चलते आयोग ओबीसी वर्ग के आंकड़े एकत्रित नहीं कर पाया। डोटासरा ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद सरकार चुनाव टाल रही है, जो न्यायालय की अवमानना के दायरे में आता है। उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। इसके साथ ही कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। पार्टी ने संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत आज से प्रदेश भर में 1 महीने तक जन जागरण अभियान चलाने की घोषणा की है। इस अभियान के जरिए सरकार पर चुनाव करवाने का दबाव बनाया जाएगा। ओबीसी आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर स्पष्टता नहीं होने और आयोग की रिपोर्ट में देरी के चलते राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है और क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई सख्त रुख अपनाता है या नहीं। इस तरह की खबरों के लिए बने रहे चैनल 4 न्यूज राजस्थान के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।